ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 36वां अध्याय शूप दधीच विवाद। नंदी जी बोले, भगवान विष्णु शूप की पूजा से प्रसन्न हुए। श्री और भूमि अर्थात अपनी अर्धांगिनी के साथ शंख चक्र गदा धारण किए और हाथ में कमल लिए, मुकुट पहने, सब आभूषणों से विभूषित पीताम्बर पहने, देवताओं और असुरों से घिरे हुए गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु ने दधीच को दिव्य दर्शन दिया। उनके दिव्य दर्शन को पाकर राजा शूप गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को प्रणाम करके प्रसन्न करने वाले मधुर शब्दों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तुम आदि हो, तुम अनादि हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम पुरुष हो, तुम विश्वमूर्ति हो, पितामह हो, आप ही आदि तत्व हो, आप अकेले परम ज्योति हो, तुम परम आत्मा हो। हे श्रीपति, तुम महतम निष्काम हो। हे भूपति, रुद्र तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुए हैं, तमस से आवृत हैं। विश्व के सृष्टा राजस से आवृत ब्रह्मा आपकी कृपा से उत्पन्न हुए हैं। सत्व से आवृत विष्णु स्वयं आपकी कृपा से उत्पन्न हुए हैं। हे विष्णु, हे रुद्र, हे कालमूर्ति, हे जगन्मय हरि, हे विश्वमूर्ति, हे महेश्वर, आप महान पंचभूत तत्वों बुद्धि अहंकार आदि तन मात्राओं इंद्रियों में अधिष्ठित हो। हे विश्व के स्वामी, आप प्रसन्न हो। हे महादेव, हे जगन्नाथ, हे पितामह, हे जगद्गुरु, हे देव देवेश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे सर्वज्ञ, आप शरण देने योग्य हैं। मैं आपके शरणागत हूँ। हे महाभुजाओं वाले, हे मानवों के मोक्षदाता, हे महाभाग, हे अनिरुद्ध, हे महान विष्णु, आपको सतत प्रणाम। हे विष्णु, आपका दिव्य अदृश्य आसन क्षीर सागर के मध्य तमस से आवृत सहस्त्र फणधारी शेष के फन हैं। हे सुव्रत, इस आसन के नीचे धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ये चार पैर अर्थात पावे हैं। 7 पाताल आपके पाद हैं, पृथ्वी आपकी जांघ है, सातों सागर आपके वस्त्र हैं और दिशाएं आपकी महाभुजाएं हैं। स्वर्ग आपका सिर है, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी नाक है, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, पुष्कर आदि आपके केश हैं, नक्षत्र तारागण और धौ आपके कंठाभरण अर्थात गले का हार हैं। हे देवेश, आप पुरुषोत्तम हैं, आप पूज्य हैं। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? श्रद्धा से जो किया गया सुना गया, जो कुछ प्रशंसात्मक रूप में कहा गया वह दिव्य सा है। जो कुछ इष्ट है हे स्वामी वह आप क्षमा करें, आपको प्रणाम है। नंदी बोले, यह विष्णु की स्तुति वैष्णव स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला है। शूप द्वारा की गई स्तुति को जो पढ़ता है या सुनता है या ब्राह्मणों को सुनाता है वह विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार शूप ने विश्वेश्वर आदि देवताओं द्वारा पूजित अज भगवान विष्णु की स्तुति की। भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके राजा शूप ने निवेदन किया। राजा बोले, हे भगवन, बहुत पहले दधीच नामक एक प्रसिद्ध धार्मिक और विनीत ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह सदा शिव जी की पूजा में रहता था। वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था। उसने भरी सभा में अपमान पूर्वक अपने पैर से मेरे शरीर पर प्रहार किया। हे विष्णु, हे जगतपति, उसने गर्वपूर्वक कहा कि मैं कहीं भी किसी से नहीं डरता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं उस ब्राह्मण दधीच को पराजित करना चाहता हूँ। हे विष्णु, मेरे कल्याण के लिए कृपया मेरी सहायता करें। विष्णु ने समझ लिया कि दधीच महात्मा अवध्य हैं। उन्होंने शिवजी के अतुल प्रभाव का स्मरण किया। इस तरह स्मरण करते हुए विष्णु जी ने ब्रह्मा की छींक से उत्पन्न शूप से कहा, हे राजेंद्र, शिव भक्त ब्राह्मणों को किसी से कुछ भय नहीं रहता। विशेष करके शिव भक्त सर्वदा अभय रहते हैं। निम्न व्यक्तियों के संबंध से भी यह सत्य है। फिर दधीच जैसे ऋषि के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए हे राजा, तुम्हारे विजय की कोई आशा नहीं है। फिर भी देवताओं सहित ब्राह्मण दधीच को अपने
पर श्राप के लिए कुछ दुख करता हूँ। हे राजेंद्र, दक्ष के यज्ञ में दधीच के श्राप से मैं और अन्य देवतागण नष्ट हो जाएंगे और फिर से जीवित होंगे। अतः हे राजा, उस अग्रणी ब्राह्मण से संपर्क करके दधीच के ऊपर तुम्हारी विजय के लिए यत्न करता हूँ। नंदी बोले। इन शब्दों को सुनकर राजा शूप ने विष्णु जी से कहा, ऐसा ही हो। विष्णुदेव भी ब्राह्मण दधीच के आश्रम को गए और कहा, भक्तवत्सल भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्रह्म ऋषि दधीच को प्रणाम करके उनसे कहा। भगवान बोले, हे ब्रह्म ऋषि दधीच, शिव जी की पूजा में लीन भक्त मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। आप उसको देने के लिए योग्य हैं। देवेश भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार याचना करने पर दधीच ने विष्णु जी से कहा, जो कुछ तुम चाहते हो वह मैंने जान लिया। मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ। हे विष्णु, आप ब्राह्मण के वेश में मेरे पास आए हैं। रुद्र की कृपा से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रत्येक वस्तु को जान लेता हूँ। हे विष्णु, हे देवताओं के स्वामी, हे सुव्रत, यह ब्राह्मण का रूप त्याग दो। हे मधुसूदन, हे देवेश, तुम राजा शूप के द्वारा आराधित हो। हे भगवान विष्णु, मैं तुम्हारी इस भक्त वत्सलता को जानता हूँ। हे विष्णु, अपने भक्त के प्रति आपका यह वात्सल्य भाव उचित ही है। हे स्वामी, हे कमल नयन, हे वरदाता, शिव जी की पूजा में तत्पर मुझसे आपको भय है, यह आप स्पष्ट रूप से कहिए। हे विष्णु, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैं इस संसार में देवता, दैत्य और ब्राह्मण से भी भयभीत नहीं हूँ। नंदी बोले। दधीच के वाक्य को सुनकर विष्णु जी ने एक क्षण में ही अपने ब्राह्मण के वेश को त्याग कर मुस्कुराते हुए कहा। भगवान बोले, हे सुव्रत दधीच, तुम्हें कहीं पर किसी से भी भय नहीं है, क्योंकि तुम शिव जी की पूजा में लीन हो। अतः आप सर्वज्ञ भी हैं। तुम एक बार कह दो कि मैं भयभीत हूँ। तुमको मेरा नमस्कार। मेरे कहने से सभा में आप शूप से कह दे कि मैं भयभीत हूँ। विष्णु के इस प्रशंसापूर्ण वाक्य को सुनकर भी दधीच ने देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से कहा, मैं भयभीत नहीं हूँ। देवताओं के देवता पिनाकधारी सर्वज्ञ शिवजी के प्रभाव से महामुनि दधीच ने यह नहीं कहा कि मैं भयभीत हूँ। मुनि की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु कुपित हो गए। उन्होंने मुनियों में श्रेष्ठ दधीच को जलाने की इच्छा से चक्र को उठाया। शूप के सामने ही दधीच की शक्ति से सुदर्शन चक्र का अग्रभाग कुंठित अर्थात गोंठ हो गया। चक्र के अग्रभाग को कुंठित देखकर व्यक्त और अव्यक्त के बीच में परम कारण चक्रधारी विष्णु से मुस्कुराते हुए दधीच ने कहा, हे भगवान विष्णु, पहले यह भयानक सुदर्शन चक्र आपने शिवजी से प्रयत्न करके प्राप्त किया था। यह सुदर्शन चक्र मुझको कभी मार न सकेगा। आप मुझको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आदि अन्य अस्त्रों से प्रयत्न कर सकते हैं। उनकी बात को सुनकर और अपने अस्त्र अर्थात चक्र को शक्तिहीन देखकर विष्णु जी ने चारों ओर सब अस्त्रों को दधीच पर छोड़ा। महाबली देवताओं ने विष्णु की सहायता की, जो कि अकेले ब्राह्मण के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। वज्र अस्थि वाले जितेंद्रिय दधीच ने एक मुट्ठी कुश लेकर शिवजी का स्मरण करते हुए सब देवताओं पर छोड़ दिया। उसने कालअग्नि के समान प्रभा वाला दिव्य त्रिशूल बनकर देवताओं को जलाने का विचार किया। हे मुनि, इंद्र और अन्य देवताओं द्वारा छोड़े गए सब अस्त्रों ने त्रिशूल को प्रणाम किया। वे सब त्रिशूल के आगे झुक गए। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देवता लोग शक्तिहीन होकर भाग खड़े हुए। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने देह से अपने समान दिव्य लाखों गणों को उत्पन्न किया। वे सब अकस्मात मुनि दधीच को एकाएक जलाने लगे। उसके बाद विष्णु मुनि को विस्मय में डालने के लिए विश्वमूर्ति हो गए। तब मुनि दधीच ने विष्णु के शरीर में साक्षात स्पष्ट रूप से देवताओं के अनेक गणों को और रुद्रों के करोड़ों गणों के करोड़ों और करोड़ों अंडों को विश्वमूर्ति अर्थात विष्णु के शरीर में देखा। यह सब देखकर दधीच मुनि उस समय विस्मय में पड़ गए।
महामुनि दधीच ने विश्वमूर्ति विष्णु के ऊपर जल छिड़का और उनसे कहा, हे अज विश्व के स्वामी, आप विश्वरूप हैं। हे महाबाहु, इस माया को छोड़ो। हे विष्णु, मुझ में भी हजारों कठिनता से जानने के योग्य युक्तियां हैं, जो कि विचार करने मात्र से प्रत्यक्ष प्रकट हो सकती हैं। हे निंदा के अयोग्य भगवन, आप मेरे भीतर भी अपने साथ संपूर्ण विश्व को, ब्रह्मा और रुद्र को देख सकते हैं। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। इस प्रकार कहकर मुनि ने अपने शरीर में सब कुछ दिखलाया। सब देवताओं के उद्भव स्थान के स्रोत विष्णु भगवान से दधीच ने फिर कहा, इस माया से, इस मंत्र शक्ति से, इस वस्तु शक्ति या ध्यान शक्ति से क्या प्राप्त हो सकेगा? इसलिए इस माया को छोड़कर यत्नपूर्वक मेरे साथ युद्ध करो। उनके इन शब्दों को सुनकर, उनके अद्भुत महात्म्य को देखकर देवता लोग पुनः एक बार भाग खड़े हुए। जगत गुरु कमल से उत्पन्न भगवान विष्णु ने देवताओं को रोका। ब्रह्मा की बातों को सुनकर पराजित भगवान विष्णु महामुनि को प्रणाम करके वहां से चले गए। राजा शूप ने दुखी और विकल होकर मुनि दधीच को अभिवादन और पूजन करके प्रार्थना की, हे स्वामी, हे मित्र दधीच, मैंने यह सब अज्ञानवश किया है। आप क्षमा करें। आप रुद्र भक्त हैं, इसलिए विष्णु से या देवताओं से आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता। हे परम स्वामी, आप प्रसन्न हो जाएं। हे ब्राह्मण, आप भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी शिव जी में दुर्लभ भक्ति है। हमारे समान अधम क्षत्रियों और दुष्टों से ऐसी भक्ति दुर्लभ है। तपस्वियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण दधीच मुनि ने उनकी इन बातों को सुनकर उन पर अनुग्रह करके देवताओं को शाप दिया, इंद्र सहित तुम देवगण और भगवान विष्णु तथा सब मुनीश्वर भगवान रुद्र के क्रोध की अग्नि से महात्मा दक्ष के यज्ञ में भस्म हो जाएं। ऐसा श्राप देकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दधीच ने शूप को देखकर फिर कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही देवताओं और लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा पूज्य है। वे ब्राह्मण ही बलवान और शक्तिवान है। इतना कहकर के महान तेजस्वी ब्राह्मण दधीच अपने कुटी में चले गए। दधीच को प्रणाम कर राजा शूप भी अपने महल को चले गए। वह स्थान जहाँ यह घटना हुई थी स्थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। स्थानेश्वर को पहुंचकर व्यक्ति शिवजी का सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने शूप और दधीच के विवाद को, दधीच और शिवजी के प्रभाव को आपको बताया। जो व्यक्ति शूप और दधीच के दिव्य विवाद को पढ़ता है वह अकाल मृत्यु को जीतकर मरने के बाद ब्रह्मलोक को जाता है। जो भी युद्ध क्षेत्र में इस विजय को पढ़कर प्रवेश करता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता और वह सदा विजयी होगा। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।